इंसान धरती का सबसे समझदार प्राणी है, लेकिन फिर भी इंसान अंतरिक्ष में जाने वाला धरती का पहला प्राणी नहीं है। ये हम सभी जानते हैं। धरती से अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला प्राणी लाइका नाम का एक रसियन डॉग है, जो अंतरिक्ष से वापस नहीं आ सका। आज की कहानी भी एक ऐसे ही जानवर की है, जिसे न केवल इंसानों से पहले अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव हासिल है, बल्कि उसने इंसानों के लिए अंतरिक्ष में जाने का रास्ता भी बनाया। सन 1957 में फ्रांस के कैमरून में जन्मे एक क्यूट से दिखने वाले चिंपांजी को कुछ लोगों ने उसकी मां से छीनकर मियामी के एक जू को बेच दिया। उसके 2 साल बाद इस चिंपांजी को यूएस एयरफोर्स ने खरीद लिया। इसे हेलोमेन एयरवेज पर लाया गया, जहां उस जैसे लगभग 40 चिंपांजी और भी थे। यहां पर उसे नाम दिया गया ऑब्जेक्ट 65। उन्होंने उसे ट्रेन करना शुरू किया। उसकी सीखने की काबिलियत कमाल की थी। वह बहुत ही कम समय में ऐसी बहुत सारी चीजें सीख गया जो सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। इस ट्रेनिंग के लिए पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड टेक्निक का उपयोग किया गया। अगर कोई चिंपांजी टास्क को सही तरीके से परफॉर्म करता तो उसे खाना दिया जाता, और अगर वह कोई गलती करता तो उसे पनिशमेंट के तौर पर एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता। ट्रेनिंग खत्म होते होते कई चिंपांजी मारे गए, और सिर्फ 6 चिंपांजी ही ऐसे थे जो ट्रेनिंग को सही तरीके से पूरा कर पाए। उन्हीं 6 लोगों में से था ऑब्जेक्ट 65, जिसे बाद में एक खास मिशन के लिए चुना गया। दरअसल 1950 के दशक में नासा अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजना चाहता था, लेकिन उससे पहले वह यह जान लेना चाहता था कि अंतरिक्ष में इंसानों के साथ क्या होगा, इंसान अंतरिक्ष में सरवाइव भी कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए नासा ने एक स्पेस मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम था प्रोजेक्ट मरकरी, और इसी मिशन के लिए चुना गया था ऑब्जेक्ट 65 को। 18 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो गया। उसे स्पेस सूट पहनने, स्पेस क्राफ्ट में रहने से लेकर क्राफ्ट में जिंदा बचे रहने की हर तरकीब सिखाई गई। उसने भी बड़ी शिद्दत से हर वो चीज सीखी जो वो उसे सिखाना चाहते थे, और वो वक्त आ गया जिसका अमेरिकी वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार था। 30 जनवरी 1961, अगले ही दिन ऑब्जेक्ट 65 को स्पेस में लॉन्च किया जाना था। उस दिन सबने उसे खाना पीना और खूब प्यार दिया। उसे हर वो चीज करने दी गई जो वो करना चाहता था। अगले दिन ऑब्जेक्ट 65 ने एक रॉकेट से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। उससे पहले उसके शरीर पर सेंसर्स लगाए गए ताकि उसकी हर एक गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा सके। ऑब्जेक्ट 65 का रॉकेट स्पेस में 252 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, और फिर 16 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती की तरफ लौट आया। इस दौरान उसने अपने सभी टास्क बखूबी पूरे किए। उसका कैप्सूल धीमी गति से नीचे आ ही रहा था कि अचानक लैंडिंग की निर्धारित जगह से 150 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। हालांकि तब तक अमेरिकी वैज्ञानिक ये जान चुके थे कि स्पेस में कोई जीव अपनी डेली एक्टिविटीज को कैसे पूरा कर सकता है। उन्हें रिसर्च के लिए जो डेटा चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन हम की क्रैश लैंडिंग का उन्हें अफसोस था। वहीं यूएस एयरफोर्स किसी भी कीमत पर उस कैप्सूल को ढूंढ निकालना चाहती थी, और वो ऐसा करने में सफल भी हुए। क्रैश लैंडिंग के लगभग 1.5 घंटे बाद जब उसके कैप्सूल को खोला गया तो सभी चौंक गए। ऑब्जेक्ट 65 जिंदा भी था और सही सलामत भी। केवल उसकी ठोड़ी पर थोड़ी सी चोट आई थी, लेकिन अब वह सिर्फ ऑब्जेक्ट 65 नहीं था। अब वह पूरी दुनिया के लिए एक हीरो बन चुका था। हेलोमेन एयरवेज मेडिकल सेंटर, जहां पर उसकी ट्रेनिंग हुई थी, उसी के नाम पर उसका नया नाम रखा गया, हम। उसके बाद हम अगले 17 सालों तक एक म्यूजियम में रहा, और 18 जनवरी 1963 को वह इस दुनिया को अलविदा कह गया। उसके सभी अवशेषों को आज भी वॉशिंगटन म्यूजियम में संभाल के रखा गया है। दोस्तों, हम भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के उन्हीं हीरोज में शामिल था जिनकी वजह से आज इंसानियत अंतरिक्ष में जी रही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।